अस्सलामुअलैकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस को कवर किए थे। अभी आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से लेंगे। अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। तो 66 यानी इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का है। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है हम लोग किसी एक वीडियो में कवर करेंगे। चाहे तो मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एंड ये इसको हम b काउंट कर सकते हैं कि ये a है और ये b है। उसी तरह से सेकेंड वाली आइडेंटिटी में भी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। उसके नीचे जो है यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या ओपन हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंस P Q R S and T in the proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them। अब यहाँ पर ये जो क्रो वाला क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपको 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्रो वाला जो सेंटेंस, जंबल सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमको सीक्वेंस में लगाना है, तो इसी के ऊपर आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस सेट में देखने को मिल जाएंगे। और जो हमने वो सीटिंग वाला देखे थे ABCD 8 फ्रेंड्स वाला, वो भी एक फिगर के ऊपर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक ही सेट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम रीअरेंज करते हैं ये जो सेंटेंस को, तो हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट। तो हमने पहले ही देख लिए थे, पहले की वीडियो में हमने अरेंज कर लिए थे। दोबारा कर लेती हूँ कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। अ फॉक्स सॉ अ क्रॉ सिटिंग ऑन अ ट्री विथ अ पीस ऑफ चीज इन हिज माउथ। यानी क्या है पहला सेंटेंस, एक लोमड़ी ने देखा कौवा मुंह में पनीर लिए पेड़ पर बैठा है, मतलब पहला कौन सा आ जाएगा यहाँ पर एस। तो हमको यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस, यानी दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला पहले होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए, एस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एस होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, रघुराम राजन हे भारताचे माजी डैश होते, यानी रघुराम राजन वॉज द फॉर्मर डैश ऑफ इंडिया। रघुराम राजन हिंदुस्तान के साबिक डैश थे, कौन थे वो, प्राइम मिनिस्टर थे क्या, प्रेसिडेंट थे, CAG थे, या नन ऑफ दीज थे। तो जो रघुराम राजन है वो ना तो प्राइम मिनिस्टर थे, ना प्रेसिडेंट थे, ना CAG थे। इसका आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। 69 क्वेश्चन है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट हैज़ टू पास थ्रू, यानी मुकम्मल अंदरूनी अक्कासी के लिए रोशनी की शुआ को डैश से गुजरना पड़ता है। अगर मराठी में देखेंगे, एकूण अंतर्गत प्रतिबिंबासाठी प्रकाशाच्या किरणाला यातून जाणे आवश्यक आहे। ग्लास टू वॉटर, या वॉटर टू ग्लास, या एयर टू वॉटर, या एयर टू वाटर, या एयर टू ग्लास। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ग्लास टू वाटर होगा, यानी टोटल रिफ्लेक्शन के लिए जो रेज होती हैं उसको ग्लास टू वाटर पास होना पड़ता है, ग्लास से वाटर में, शीशे से पानी में उसको ट्रांसफ़र होना पड़ता है, उसको पास होना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन, मुकम्मल अंदरूनी अक्कासी होती है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 to 10th की जितनी भी टेक्स्ट बुक है हमको सब रीड करनी, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, P ग्रेटर देन A एंड लेस देन R, देन T ग्रेटर देन R एंड लेस देन U।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमको वो सिलेक्ट करना है। यू ग्रेटर देन ए, यू ग्रेटर देन ए, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, या एस लेस देन और इक्वल टू टी। तो यहाँ पर जो एस है वो कहाँ पर दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू ये पूरा है। सो एस का कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली यही आंसर क्या होगा इसका, रॉन्ग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, यू ग्रेटर देन ए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यू ग्रेटर देन ए। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। चाहे तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ए कैसा है, पी से छोटा है। ओके, ए कैसा है, पी से छोटा है, और पी कैसा है, आर से बड़ा है। पी कैसा है, आर से बड़ा है। लेकिन आर कैसा है, टी से छोटा है। आर कैसा है, टी से छोटा है। और टी कैसा है, वो यू से छोटा है। यानी ए और यू में भी क्या कनेक्शन होगा कि जो ए होगा वो भी क्या होगा, यू से छोटा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द सांची स्तूपा इज अ मॉन्युमेंट डेडिकेटेड टू। सांची स्तूप हे डॅशला समर्पित स्मारक आहे। यह सांची स्तूपा डॅश की यादगार में एक मकबरा है। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या नन ऑफ दिस। तो जो सांची स्तूपा है वो बुद्धिज़्म, बुद्ध जो मज़हब है, बुद्ध मज़हब का मोनूमेंट है, उसकी याद में बनाया गया है। तो क्या आएगा यहाँ पर, बौद्ध धर्म या बुद्धिज़्म या बुद्ध मज़हब। क्वेश्चन नंबर 72 है, कल्याण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कौन था। कल्याण इस शब्द का समानार्थी यानी सिनोनिम्स कौन सा है। सिनोनिम हमको पहचानना है, अशुभ, अमंगल, हित या अहित। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हित, यानी ये दोनों कैसे हैं, समानार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, एजुकेशन साइकोलॉजी इंक्लूड्स, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या शामिल होता है। तालीमी नफ्सियात में शामिल होता है इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड ऑल ऑफ अबव। तो हमने सीडीपी जो रीड किया था सी टेट या महाटेट के लिए, सी टेट या महाटेट के लिए जो भी सीडीपी की बुक्स रीड की थी उसमें हमने ब्रॉड डोमेन्स देखे थे कि इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल, ये सब कैसे थे, ब्रॉड डोमेन्स थे तालीमी नफ्सियात के। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर ये क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी तालीमी नफ्सियात में सभी शामिल होते हैं। इमोशंस भी शामिल होते हैं, इमोशन को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, प्लस सोशल को भी, क्योंकि इंसान एक समाजी जानवर है। तो इसके लिए बिना समाज के कोई भी तालीम हो या कोई भी तरक्की हो वो नामुमकिन है। और कॉग्निटिव यानी बिना दिमाग के या बिना अदराकी सतह के किसी भी चीज़ को समझना या जानना नामुमकिन है। तो तालीमी नफ्सियात में इमोशनल को भी इम्पोर्टेंस है, सोशल को भी है और कॉग्निटिव को भी है। तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जिथे आकाश जमिनीला टेकलेले दिसते ती जागा, यानी जहाँ पर जो आसमान है वो ज़मीन को छूता हुआ नज़र आता है, ज़मीन को टच करता हुआ नज़र आता है, उस जगह को क्या कहते हैं। डोंगर नहीं, ये तो पहाड़ होता है। पर्वत, ये भी जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसे कहते हैं समुद्र यानी समंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्षितिज, कि जहाँ पर ज़मीन और आसमान एक दूसरे को मिलते हुए नज़र आते हैं उस जगह को मराठी में क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। 75 है क्वेश्चन नंबर, दिलेल्या आकृतीमधील जास्तीत जास्त चौकोनांची संख्या काय आहे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर इज़, यानी इस फिगर में स्क्वायर की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी है। तो अब हम इसको काउंट कर लेंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेती हूँ मैं।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये वाले स्क्वायर हो गए। उसके बाद ये जो है ये वाला स्क्वायर हो गया 10, यहाँ से अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 11, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर यहाँ से इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये जो बड़े वाला स्क्वायर है इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 14। यानी टोटल कितने स्क्वायर हैं? 14 स्क्वायर है। इसका करेक्ट आंसर होगा 14। इस तरह के फिगर चेंज कर करके आपको दे सकता है काउंटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 जनरल नॉलेज बेस है। हावड़ा स्टेशन इज़ इन, यानी हावड़ा स्टेशन डैश में है, कोलकाता में है, गांधीनगर में है, अंडमान में है या भोपाल में है। तो हावड़ा स्टेशन कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। इसके बाद 77 क्वेश्चन है। कावड़ियान rearrange the following 5 sentence P, Q, R, S and T in the proper sequence to form a meaningful paragraph. Then answer the questions given below. यानी ये जो कौवे वाली जो कहानी का हमने ऊपर क्वेश्चन देखे थे, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उसी पैराग्राफ के ऊपर ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर अरेंजमेंट। तो एस हमारा पहला आ गया था, एस नंबर 1 पे आया था कि एक लोमड़ी ने देखा कौवा मुंह में पनीर लिए पेड़ पर बैठा था। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? लोमड़ी ने कौवे के गाने की तारीफ की। क्या है ये? आर, यानी 2 नंबर पे क्या आएगा? आर। और दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला दूसरा होना चाहिए, यही सवाल किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आर, यानी ऑप्शन नंबर ए, आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है। लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड, यानी ऐसी लाइनें जो इक्वल टेम्परेचर के प्लेसेस को जोड़ती हैं मैप के ऊपर। ये हकीकी लाइन नहीं होती है, ये एक फर्जी होती है, जैसे मैप्स के ऊपर जोड़ा जाता है। जैसे किसी भी एरिया में जहाँ जहाँ पर भी इक्वल टेम्परेचर है, तो वहाँ के टेम्परेचर को वहाँ के एरिया को किसी एक ही लाइन से जोड़ दिया जाता है इस टाइप में। इसे कंटूर्स भी कहते हैं। इस टाइप में ऐसे कि भाई इतने प्लेसेस का जो टेम्परेचर है वो इक्वल होगा, ये जो भी लाइन से जॉइंट हुए हैं। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? इक्वल टेम्परेचर वाले जो प्लेसेस होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली। आइसोथर्म, आइसोमर्स, आइसोहीट या आइसोबार। तो इसे आइसोथर्म कहा जाता है। इक्वल टेम्परेचर वाला जो प्लेस होता है उनको ज्वाइन करने वालों को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार जो होता है वो इक्वल प्रेशर वाले, जहाँ जहाँ का प्रेशर सेम होता है, ऐसे एरियाज़ को जो फर्जी लाइन ज्वाइन करती है, जोड़ती है, उसको आइसोबार कहते हैं। आइसोहीट यानी इक्वल रेनफॉल वाले एरिया, जहाँ पर एक जैसे रेनफॉल होती है, बारिश होती है, उन एरियाज़ को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइसोहीट कहते हैं। और आइसोमर्स जो है ये साइंटिफिक कंसेप्ट है, ये ज्योग्राफिकल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइसोथर्म, यानी इक्वल टेम्परेचर ज्वाइन करने वाली लाइंस को आइसोथर्म कहते हैं। अब यहाँ पर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:5:7 इफ इट्स पेरीमीटर इज 48 इंच, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू बिगर साइड। एक मुसल्लस के तरफें 4:5:7 के तनासुब में है। अगर इसका अहाता 48 इंच है तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तरफ़ों के दरमियान, तो इसकी 2 ज़्यादा बड़ी तरफ़ों के दरमियान क्या फ़र्क होगा। तो सबसे पहले हमको इसकी साइड मालूम करनी होगी। चूँकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट है, इसके लिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 4 को हम लेंगे 4x, इसको लेंगे 5x, इसको लेंगे 7x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। अब ये कितने हो रहे हैं? 7 और 5 12, 12 में 4 मिलाए 16, तो ये हो रहे हैं 16x इज इक्वल टू 48।
देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 48 डिवाइडेड बाय 16। x इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 वन ज़ा 16 3 ज़ा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 3 आ गई। अब क्या पूछा है सवाल कि इसकी दो ज़्यादा बड़ी तरफों के दरमियान का फ़र्क क्या है। तो अभी x की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, x इज इक्वल टू आ गया 3। तो अब इसकी जो दो बड़ी साइड है वो कौन सी है 5 एंड 7। तो 5x मतलब हो जाएगा 5 इंटू 3, कितना आ रहा है ये 15। 5x इज इक्वल टू 15। उसके बाद कितना है 7x कितना आएगा 7 इंटू 3, ये कितना आएगा 21। देन 21 माइनस 15 अगर करेंगे तो यहाँ आता है 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 इंच। 80 क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन एंड इंटरैक्शन ऑफ वेरियस ट्रेड्स फॉर्म अ पर्सनैलिटी दैट इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल एक्सेप्ट वन। मुख्तलिफ अलामात का मजमूआ और तामुल एक शख्सियत की तामीर करती है जो हर एक में मुनफर्द होता है सिवाय एक के। तो कौन सा है जो सब इंसानों में अलग अलग होता है लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सेम होती है सभी में। कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी या टर्शरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्शरी, यानी तीसरे दर्जे की। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच अमंग दीज इज़ अ डायमेंशनल टीचिंग एड। इनमें से कौन सा तालीम देने का आबादी मदद है। यानी डायमेंशनल यानी ऐसे जिसके हम, जैसे अगर ये क्यूब है तो इसके हमको हाइट भी नज़र आएंगी, इसकी हमको लेंथ भी नज़र आएंगी, विड्थ भी नज़र आएंगी। तो ऐसा कौन सा टीचिंग एड है कि पूरे डायमेंशन हम देख सकते हैं, उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गोलाई जो भी है सब देख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा टीचिंग एड होगा इसमें से, क्या ब्लैक बोर्ड होगा। तो ब्लैक बोर्ड का हमको सिर्फ एक ही हिस्सा नज़र आता है, तो ये डायमेंशनल नहीं होगा। डिस्प्ले बोर्ड, सेम डिस्प्ले बोर्ड का भी हमको सिर्फ फ्रंट पार्ट ही दिखाई देता है। पिक्चर्स का भी वही होता है, जो तस्वीरें होती है उनका भी हमको सिर्फ एक ही पार्ट नज़र आता है। लेकिन जो मॉडल होता है, मॉडल का हम जितने भी डायमेंशन होते हैं उसके लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 82 है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हु डिड दिस वर्क। तो अब पैसिव वॉइस अगर बनाना है हमको तो हम सब्जेक्ट को शुरुआत में लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है। हु डिड दिस, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली बाय से शुरू करेंगे। बाय हु का हो जाएगा होम, बाय होम। डिड है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का लगेगा वॉज, दिस, वर्क, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो आएगा यहाँ पर डन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय होम वॉज दिस वर्क डन। अब यहाँ पर 98 इंटू 98 माइनस 76 इंटू 76। अब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको माइनस करनी होगी। 8 8 64 के 4 हासिल क्या है 6, 8 9 72, 73 74 75 76 77 एंड 78, 784। देन उसके बाद अगेन 9 8 72 के 2 कैरी 7, 9 नाम 81, 81 में 7 मिला है 88। इनका प्लस करेंगे तो यहाँ आता है 4, 10 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 के 6 कैरी 1, 8 और 1 9, यानी इसका आंसर आ रहा है 9604, 9604। अब 76 इंटू 76, 6 6 36 के 6 हासिल क्या है 3, 6 7 42, 43 44 45, यहाँ आ जाएंगे 45। देन
7 छके 42 के 2 कैरी 4, साथ ही 49, 50, 51, 52, 53। इनका एडिशन करेंगे तो यहाँ आता है 6, 5 एंड 2 7, 4 एंड 3 7 एंड ये 5। अब इन दोनों की माइनस करनी है हमको। 14 में से 6 गए, 8 रिमेनिंग है। उसके बाद 9604 और 5776, 9604 5776। 14 में से 6 गए, 8 रिमेनिंग है। देन यहाँ पर ये 9 हो गया, ये 5 हो गया। 9 में से 7 गए, 2 रिमेनिंग है। 15 में से 7 गए, 8 रिमेनिंग है। और 9 में से 5 गया तो 4, 4 8 2 8, सॉरी 3 8 2 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 8 2 8। क्वेश्चन नंबर 84 है 110 सेमीचे 1.10 मीटरशी गुणोत्तर शोधा। यानी फाइंड द रेशियो ऑफ 110 सेंटीमीटर टू 1.10 मीटर। अब यहाँ पर हमको ये जो 1.10 मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 110 बन जाएगा। क्योंकि जितने ज़ीरो होते हैं, जो पॉइंट होता है वो उतने डिजिट शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये पॉइंट जो है शिफ्ट होकर ज़ीरो के बाद चला जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। अब 110 सेंटीमीटर को 110 सेंटीमीटर से ही रेशियो निकालना है, तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1:1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 है। Ammar walked 25 kilometers toward west, took a left turn and walked 15 kilometers. He again took a left turn and walked 35 kilometers. He then took a right turn and stopped. Now he was facing in which direction? यानी अमर जो है मगरिब की जानिब 25 किलोमीटर चला, फिर बाएं जानिब मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। दोबारा फिर बाएं जानिब मुड़ा और 35 किलोमीटर चला। वो फिर बाएं जानिब मुड़ा और रुक गया। अब वो किस सिमत में चल रहा था? तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करेंगे। अमर मगरिब की जानिब 25 किलोमीटर चला, यहाँ से मतलब उसने स्टार्ट किया जर्नी। तो यहाँ पर ये उसका मेन पॉइंट है। तो 25 किलोमीटर उसका मगरिब की जानिब वो चला, फिर बाएं जानिब मुड़ा। अब ये साइड जो है उसका ये दाएं हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा। मतलब बाएं जानिब मुड़ा 15 किलोमीटर चला, दोबारा फिर वो बाएं जानिब मुड़ा। अब वो इस डायरेक्शन में है तो उसका बाएं जानिब अभी किधर होगा, यहाँ पर उसका बाएं जानिब होगा, क्योंकि उसका फेसिंग इस साइड में है। तो ये उसका दाएं हो जाएगा, ये उसका बाएं हो जाएगा। बाएं जानिब मुड़ा और 35 किलोमीटर चला वो, फिर बाएं जानिब मुड़ा। अब अगेन बाएं जानिब मुड़ा, अब उसका बाएं ये साइड में होता है और रुक गया। अब वो किस सिमत में चल रहा था? तो अब उसकी सिमत कौन सी थी? मतलब यहाँ पर वो जा रहा था, तो कौन सी सिमत थी उसकी? एक बार फिर से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अमर वॉक 25 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यानी यहाँ से अगर उसने शुरू किया तो 25 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 किलोमीटर। अब ये उसका राइट हो गया, ये यहाँ पर उसका लेफ़्ट आएगा। लेफ़्ट में कितना चला वो? 15 किलोमीटर। ही अगेन टुक लेफ़्ट, अब उसका यहाँ पर राइट हो गया, क्योंकि उसका फेसिंग इधर साइड से है। तो ये उसका राइट हो गया, ये उसका लेफ़्ट हो गया। लेफ़्ट में जाने के बाद कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर। ही टुक अ राइट टर्न एंड स्टॉप। अब यहाँ से अब उसका फेसिंग इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, उसका फेसिंग यहाँ की तरफ है। तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ़्ट होगा। तो राइट की तरफ फिर वो
मुड़ गया एंड स्टॉप लिया। तो अब वो किस जानिब जा रहा है। नाउ ही वॉज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन बता रहा है ये, साउथ। कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ होगा। देन ये है इसका करेक्ट आंसर, साउथ। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसको एक बार और हम लोग सॉल्व करके देख लेते। इसका आंसर क्या था, ये 98 इंटू 98, 98 इंटू 98, आठी आठी 64 के 4 हासिल के आए 6, 8 नाम 72, 72 में 6 मिलाए 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये आ जाएगा 78। देन उसके बाद 9 आठी 72 के 2 हासिल के आए 7, 9 नाम 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 एंड 88, ये आ गया 88। अब इनका अगर हम एडिशन करते हैं तो ये आएगा 4, 8 एंड 2 10, कैरी 1, 8 और 8 16, अगेन कैरी 1 और ये 9, यानी 6904। अब 76 का मल्टीप्लाई करेंगे, 76 इंटू 76, 6 6 36 के 6 हासिल के आए 3, 6 7 42, 43, 44, 45, ये हो जाएंगे। देन 7 6 के 42 के 2 हासिल के आए 4, साथ ही 49, 50, 51, 52, 53। अब इनका प्लस करेंगे, 6 5 एंड 2 7, 4 एंड 3 7, देन 5 के 5, यानी यहाँ पर इसका माइनस करना है हमको, 5 7 7 एंड ये 6, इनका माइनस करना है हमको। अब इनका माइनस करेंगे, 4 में से नहीं जा सकता, इसको 14 बनाएंगे, 14 में से 6 गए 8 बचे, इसका 0 लिए इसको 9 बना दिया हम लोगों ने। चौदह में से 6 गए 8, देन 9 में से 7 गए 2, ये हो गया था 5, 5 में से 7 नहीं जा सकते, इसके लिए इसका 1 लेकर इसको 15 कर दिए, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे। अब ये 9 का हो गया था 8, क्योंकि बाजू वाले को हमने 1 दे दिए थे। अब 8 में से 5 जाएंगे तो 3, तो 3828 इसका आंसर होगा, 3828 इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।